बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फर्ज करें कि एक शख्स आपके सामने आता है। वो आपको आपके वालिद साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं उनसे मिलाता है और आपको जन्नत भी दिखाता है और रिस्क भी देता है। उस वक्त आपके ईमान की कैफियत क्या होगी? रिस्क का वादा तो सिर्फ अल्लाह ने किया है ना। अगर आप इस दौर में जी रहे होंगे तो याद रखिए वो सब कुछ सिर्फ धोखा होगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात वो ये है कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप धोखा खा चुके हैं, क्योंकि वो दज्जाल है। इसमें तो कोई शक नहीं कि दज्जाल एक शख्स होगा, लेकिन उसका एक निज़ाम भी है जिसे दज्जाली निज़ाम कहते हैं। और शायद वो निज़ाम शुरू हो चुका है, यानी प्री दज्जाली निज़ाम, यानी वो निज़ाम जो दज्जाल के आने से पहले का ज़माना होगा। और फिर आएगा पोस्ट दज्जाली निज़ाम, यानी वो निज़ाम जो दज्जाल के आने के बाद का निज़ाम है। क्या वाकई हम प्री दज्जाली दौर में जी रहे हैं? क्या जदीद दुनिया की टेक्नोलॉजी, माशरती निज़ाम और तहजीबी तब्दीलियाँ दज्जाल के खरूज के लिए माहौल तैयार कर रही हैं? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है और मुमकिन है कि खुफिया तंजीमें जैसे फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी इससे राब्ते में हैं और इसके एजेंडे पर दुनिया को चला रही हैं। वो कहते हैं कि दज्जाल का ज़ाहिरी तौर पर आना बाकी है, मगर दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब एक मंसूबा बंद तैयारी है। 9/11 के बाद मुस्लिम दुनिया में जो फितना पैदा हुआ उसे कई लोग अहादीस से जोड़ते हैं। जामे तिर्मिज़ी की रवायत के मुताबिक एक अजीम फितना उठेगा जो ख़ास तौर पर अरबों को घेर लेगा। कुछ रवायात में मिलता है कि यमन, शाम और इराक, ये 3 इलाके फितने का मरकज़ होंगे, जहाँ कत्ल गारत, खाना जंगी और बैरूनी हमले होंगे। अगर ये रवायात ठीक हैं तो तीनों ममालिक के मौजूदा हालात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग मौजूदा टेक्नोलॉजी को भी दज्जाल की अलामात से जोड़ते हैं। मसलन मेटावर्स में इंसान अपनी अलग दुनिया बना सकता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को शिकस्त दे दी गई हो। किसी इंसान की शऊर को कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है और मरने के बाद उस इंसान को मेटावर्स में जिंदा किया जा सकता है। उसकी आवाज़, हरकत, चाल ढाल सब वैसी ही होंगी। यहाँ सही बुखारी की हदीस याद आती है। सही बुखारी की हदीस 7127 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इससे डराया ना हो। दज्जाल के बारे में है कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा, रिस्क उसके हाथ में होगा और उसके पास दोज़ख और जन्नत जैसी चीज़ें होंगी। सही बुखारी की हदीस 7130 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि उसके साथ पानी और आग होगा और उसकी आग ठंडा पानी होगी और पानी आग होगा। सही बुखारी की हदीस 7132 के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास एक मर्द मोमिन जाएगा और वो अफसल तरीन लोगों में से होगा और उससे कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया था। इस पर दज्जाल कहेगा, क्या तुम देखते हो, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे मामले में कोई शक व शुबा बाकी रहेगा? उसके पास वाले लोग कहेंगे कि नहीं। चुनाचे वो इस साहब को कत्ल कर देगा और फिर उसे जिंदा करेगा। अब वो साहब कहेंगे कि वल्लाह, आज से ज्यादा मुझे तेरे मामले में पहले इतनी बसीरत हासिल न थी। इस पर दज्जाल फिर उन्हें कत्ल करना चाहेगा, लेकिन इस मर्तबा उसे मार न सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई जहानत ऐसा धोखा देने का जरिया बन चुकी है जो पहले कभी मुमकिन न था। आपकी आवाज़, आपकी वीडियो, आपकी बातें, सब कुछ जाली तरीके से तैयार किया जा सकता है। ये सब उस दज्जाली दौर की झलकियां हैं जहां हकीकत और झूठ का फर्क मिटाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी एक ऐसा मरहला तय कर रही है जहां इंसान के लिए हकीकत और फरेब के दरमियान फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। मौजूदा दौर में हम अब भी किसी वीडियो, तस्वीर या आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं कि ये असली है या जाली, लेकिन टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर एआई जनरेटिव इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि किसी का चेहरा, किसी की आवाज़, हरकत, सकनात, जज्बात तक नकल किए जा सकते हैं। जाली वीडियोस असल से भी ज़्यादा
قائل کن معلوم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی یادداشت جیسی چیزیں بھی ڈیجیٹل طور پر کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس چیز کا آپ خود سے بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آس پاس موجود 100 لوگوں کو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو دکھائیں، شاید 30 لوگ اس کو اے آئی جنریٹڈ کہہ کر بات ہی ختم کر دیں، لیکن 70 ایسے بھی ہوں گے جو اس ویڈیو کو حقیقی تصور کر لیں گے۔ پاک بھارت یا ایران اسرائیل جنگ میں ایسی کئی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز سامنے آئیں جن کو دیکھ کر اس کے حقیقی ہونے کا گمان آج تک قائم ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر دجال دنیا میں آتا ہے اور جو وہ دکھاتا ہے، جنت، دوزخ، مردوں کا زندہ ہونا، رزق، معجزے، وہ سب اے آئی، ہولوگرافک یا نان فزیکل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ حقیقی ہے یا مصنوعی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو اکبر فتنہ یعنی سب سے بڑا فتنہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جو چیزیں دکھائے گا انہیں لوگ حقیقت سمجھ بیٹھیں گے، مگر در حقیقت وہ فریب ہوں گی۔ صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان، علم اور بصیرت رکھتے ہوں گے۔ ہم صرف بصری، سمعی یا سائنسی سچائیوں پر انحصار کرتے رہے تو ہم دجال جیسے فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اے آئی کے فریب کو صرف روحانی بصیرت، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے پہچانا جا سکے گا۔ یہی دجالیت کی اصل چال ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو اتنا دھندلا کر دینا کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال کا آنا قریب ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دجال سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر عظیم جنگیں ہوں گی اور تب دجال دنیا میں آئے گا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ دجال بس آنے ہی والا ہے۔ البتہ یہ کہنا درست ہے کہ اس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔